हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज़ शाहनवाज अहमद और आज हम लोग आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एसएससी जेई के जो एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, इसके कितने कट ऑफ होते हैं और इसके एग्ज़ाम का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। डैट इज़ कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर में आता है, इसके कितने कट ऑफ जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, इनका पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एसएससी जेई, और वो मैं बेसिकली किसके लिए करूँगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। तो एसएससी जेई का पेपर जो होता है वो बेसिकली इसके दो एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है टीयर 1 और दूसरा होता है टीयर 2। टीयर 1 जो होता है ये 200 मार्क्स का पेपर होता है और जो टीयर 2 होता है वो 300 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर अगर देखा जाए तो 360 मार्क्स के होते हैं, बट इस पेपर में करना कितना होता है तो 300 मार्क्स के पेपर को ही करना होता है। डैट इज कि इसमें इलेक्टिव होता है, 6 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 5 क्वेश्चन को करना होता है और आपको एक क्वेश्चन का वेटेज जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये जो इस तरीके से होता है 6 × 60 360 मार्क्स, बट जो करना होता है 5 × 60 यानी कि 300 मार्क्स। ठीक है, और 60 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि एक ही क्वेश्चन होगा, डेट इज कि इसमें भी ए बी सी इस तरीके से करके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये जो टीयर 1 होता है ये 2 आवर्स का पेपर होता है और टीयर 2 जो होता है ये भी 2 आवर्स का ही पेपर होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक आप टीयर 1 क्वालिफाई नहीं करोगे आप टीयर 2 का एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो अब देखो, हमने ये सिंपल सी बात की कि इसमें 2 है, तो अब टीयर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टीयर 1 जो होता है इसमें 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है और 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, 100 मार्क्स ये हो गया और 100 मार्क्स का कोर टेक्निकल पेपर होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होता है, जबकि ये टीयर 2 जो होता है ये कन्वेंशनल सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, कन्वेंशनल सब्जेक्टिव पेपर होता है। ओके, ठीक है, तो देखिए टीयर 1 में आपको ये पेपर देने होते हैं, इनके क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग टीयर 2 पे जाते हैं और टीयर 2 में कोर कन्वेंशनल यानी क्वेश्चन पेपर की तरह आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव पेपर होता है, 2 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है और दोनों का फिर फाइनली जो कट ऑफ या मेरिट बनता है इन दोनों को ऐड करके बनता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब हम लोग जो इस पर बात करेंगे वो पहले तो इस पर बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है एसएससी जेई का। ठीक है, और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि देखो टीयर 1 क्वालिफाई करोगे तभी टीयर 2 तक जाओगे। तो पहले हम लोग इस पर बात करते हैं कि टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए और याद रखिएगा, एसएससी जेई में जो भी पेपर्स आते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में पूछे जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल, हीट ट्रांसफर, इनसे क्वेश्चन ना के बराबर होता है। इंडस्ट्रियल से तो लगभग ना के बराबर ही रहता है। तो हम लोग सबसे पहले देखो वेटेज की बात करें तो सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो एसएससी जेई में पूछे जाते हैं वो है, सबसे पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, दूसरा है जो मेजर सब्जेक्ट है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब पूरा कंप्लीट होल प्रोडक्शन, मेटल कटिंग, मशीनिंग, मटेरियल साइंस, ये सारी चीज़ें कंबाइंड है इसमें। तीसरा जो सब्जेक्ट है जो एक मेजर सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट पूछा जाता है जिनका वेटेज है काफ़ी ज़्यादा वो है थर्मोडायनेमिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो एग्जामिनेशन में एसएससी जेई के बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का ही अगर सब पार्ट हम लोग कहें तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक थर्मो तो हो गया, इसके अलावा इसमें होता है आपको आईसी इंजन से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। दूसरा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा पार्ट है आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि देखिए कैसे पेपर आता है। यही आप देखोगे एसएससी जेई के पेपर में तो पूरा का पूरा पेपर जो है 90 to 95% पेपर इन्हीं से बनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं से बनाया जाता है, इन्हीं का वेटेज होता है।
एफएम की वेटेज की अगर बात करें तो ये एक अच्छा बड़ा सब्जेक्ट है और इसका वेटेज काफी अच्छा है। 15 to 16 मार्क्स का पेपर लगभग अप्रोक्सीमेटली हर बार एफएम से होता है। प्रोडक्शन से अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इससे भी पेपर 12 से लगभग 14 मार्क्स का पेपर होता है इन जनरल, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन की अगर बात करें तो इसका वेटेज 10 to 11 मार्क्स का है। थर्मोडायनेमिक्स, केवल बेसिक थर्मो की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन केवल बेसिक थर्मो से होते हैं। आईसी इंजन से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के पेपर आईसी इंजन से होते हैं। आरएसी का वेटेज थोड़ा कम है बट पूछा जाता है, 4 to 6 मार्क्स का पेपर होता है आरएसी का। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का पेपर जो होता है वो 6 to 7 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको देखोगे तो सबसे ज्यादा जो होल वेटेज अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स का पेपर केवल और केवल आपको कहां से पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि होल थर्मोडायनेमिक्स इसी को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अगर एसएससी जेई में अगर आपको देखो, क्योंकि देखो 100% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर 90% पेपर 100% करेक्ट करके आ रहे हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप देखोगे तो यही 5 सब्जेक्ट जो हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो एसएससी जेई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर टीयर, ये मैंने मार्क्स लिखे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, तो ये टीयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं। और अगर आप टीयर 2 की बात करते हो यानी कन्वेंशनल पेपर की बात करते हो तो आपको बता दें टीयर 2 में सबसे ज्यादा वेटेज फिर से किसका है, थर्मोडायनेमिक्स का, जिससे कन्वेंशनल पेपर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। 300 में से अप्रोक्सीमेटली अगर इन सबको मिला दिया जाए तो कम से कम 80 to 100 मार्क्स का पेपर आपको थर्मोडायनेमिक्स में होता है। दैट इज की थर्मो प्लस एप्लीकेशन से, थर्मो प्लस एप्लीकेशन से, ठीक है। ये आपको इतने मार्क्स का पेपर कन्वेंशनल में सीधे सीधे थर्मोडायनेमिक्स से होता है। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली आपको बता दें 20 to 30 मार्क्स का पेपर सोम से होता है। थ्योरी ऑफ मशीन से लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है 20 मार्क्स का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको देखा जाए, सॉरी, सोम से जो क्वेश्चन आते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, एक आपको क्वेश्चन बड़ा सा लगभग देता ही है, वो एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन सोम का है। ये आपको वेटेज है 40 to 50 मार्क्स का, या 40 to 60 मार्क्स ही कर लो इसको, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये आपको थ्योरी ऑफ मशीन का है, टोम का है, क्योंकि देखो कई बार वाइब्रेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 2 क्वेश्चन आपको क्या है, सिंपल टोम से पूछा जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन से भी आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, इनमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी मिलते हैं। तो अगर आप मेजॉरिटी देखोगे तो बेसिकली इन्हीं सब्जेक्ट का मेजॉरिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यही हैं, यानी कि आपको जब भी एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करना है, बिलीव मी, आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप केवल इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे 90 to 95% क्वेश्चन इन्हीं पेपर से दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं पिछले कुछ सालों में मैकेनिकल का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, ठीक है। तो देखिए पिछले कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें तो जो टीयर 1 एंड टीयर 2 का कट ऑफ गया है वो काफी हद तक थोड़ा थोड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जैसे आपको बता दें 2015 में टीयर 1 के लिए, ठीक है, और टीयर 2, 2015 में टीयर 1 का जो कट ऑफ गया था वो 131 मार्क्स था, एंड टीयर 2 में जो कट ऑफ गया था वो 107 था। ये अर्बन यानी कि
जनरल रैंक के लिए मैंने बताया। मैंने जनरल इसलिए बताया है क्योंकि देखिए ओबीसी को अगर देखोगे तो इससे ज्यादा नहीं, 6-7 नंबर कम रहता है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट आपका जो माइंड्स, आप अगर कैटेगरी में आते हो तो कम से कम आपका माइंड सेट होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा नहीं तो 130 तो लाना ही लाना है, ठीक है। तो आपको 2015 में ये था कट ऑफ। और अगर फिर हम 2016 की बात करें तो टीयर 1 जो कट ऑफ गया था 125.25 मार्क्स गया था, और इन दोनों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था, सॉरी टीयर 2 का जो मार्क्स गया था ये कम गया था, 62 मार्क्स ही गया था, ठीक है। सॉरी 62 मार्क्स नहीं गया था, सॉरी, ये अप्रोक्सीमेटली कितना गया था, अगर दोनों को कंबाइंड किया जाए तो वो गया था 285, यानी कि टीयर 1+2 दोनों का कंबाइंड मेरिट आया था और उसमें आपको मार्क्स गया था 285.75 मार्क्स। तो आप देख रहे होगे, एक चीज आप गौर कर रहे होगे, केवल टीयर 1 का मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। टीयर 2 में कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, और वो 300 में से 107 नंबर, 120 नंबर, आप इसमें से 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स, 100 मार्क्स का पेपर तो हमेशा रहता है इससे, ठीक है। तो आपका आसानी से हो जाएगा। अगर हम बात करें 2017 की बात करें तो कट ऑफ इसका गया था 136, ठीक है, और टोटल मेरिट जो बना था वो 303 का बना था, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप पहले ही समझ जाओ, अगर आपको टीयर 1 की बात करना है तो अब जो सेफ साइड है, लास्ट ईयर चूंकि वैकेंसी नहीं थी, 2 सीट थी, इसीलिए कट ऑफ गया है 151, 152, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जब ज्यादा रहेंगे तो कट ऑफ उतना नहीं जाएगा। और टीयर 1 के लिए हम आपको बता दें, जो सेफ साइड है, अगर कोई कहे कि सर सेफ साइड कितना होगा, तो हम आपको कहेंगे कि 140 मार्क्स आप मान के तो चलना ही चलना है कि फर्स्ट का टीयर 1 का कट ऑफ जाएगा। और टीयर 2 का कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं, अभी के टाइम पे 300 में से 175 to 180 मार्क्स। सेकंड टीयर 2 में अगर आपने इतना मार्क्स लाया तो इन दोनों का मिलकर के कंबाइंड हो गए, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 5 सब्जेक्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कुछ भी हो जाए ये सब्जेक्ट आपको एकदम ब्रॉडली ब्रीफली बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे उसमें क्या था, एफएम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, thermodynamics, production, theory of machine. These are the major subjects which are asked in the SSC JEE examination. Okay? So please आप इस तरीके से फोकस करेंगे और इस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे। और आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं कि एग्जामिनेशन की जब भी तैयारी किया जाता है SSC JEE टाइप के पेपर का, तो आपको बता दें कि उसमें कुछ चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस करनी होती है। जैसे पहला पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो देखो मान लो एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। और एसएससी जेईई के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई एक ही ऑप्शन सही है। आपने पढ़ा, आपको पता चल गया कि सर ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ए बी सी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हो तो देखो एक कम टाइम में ज्यादा काम कैसे होता है। अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन 1 देखोगे और इसी के बगल में लिख लोगे कि ये ऑप्शन सही होगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ये ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ये ऑप्शन सही होगा इसके लिए, और डी ऑप्शन सही था इसके लिए। यानी कि आप एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इस एक क्वेश्चन से आपको बाकी 3 ऑप्शंस पर भी फोकस करना है, स्टडी करना है और उसके बगल में उसका रिजल्ट लिखना है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन अगर रिवाइज करते हो तो आप 4 क्वेश्चन रिवाइज करोगे। और बिलीव मी, डेली आपको ज्यादा नहीं, आपको 30 क्वेश्चन रिवीजन करना है। दैट इज कि आप डेली 120 क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हो। ये तरीका होता है एसएससी के पेपर को रिवाइज करने का। पहला काम प्रीवियस ईयर सारा लगाने का, दूसरा काम जितने भी टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप लगाइए। एसएससी जेईई के पेपर, मोस्ट ऑफ द पेपर में आपको बता दें एसएससी जेईई में 30%, 25 to 30% पेपर रिपीटेड होता है। तो आप प्रीवियस ईयर अगर आप लगा के जा रहे हो तो 25 to 30% पेपर वहां से डायरेक्ट होता है। तो होप कि आपको इसका एनालिसिस समझ में आया होगा और आपको कहां पर फोकस करना है एसएससी जेईई के लिए वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज enjoy the lecture and like, share and subscribe.